सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। खुदा सभी आपको बरकत दे। और इस समय मैं शिखा से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे लिए आज का ज़बूर 62 ज़बूर जो है वो हमारे लिए गाएं, जो है खुदावन नू उडीक दी रहे आराम नाल मेरी जान। थैंक यू रितु दी। खुदावन नू उडीक दी रहे आराम नाल मेरी जान, खुदावन नू उडीक दी रहे आराम नाल मेरी जान, कि उस तौबे ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी जान दा किला है, ओ मेरी जान दा किला है, सो मैं सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, खुदावंद उड़ीक दे आराम नाल मेरी जान, खुदा ते मेरी है, खुदा ते मेरी है उसते मेरी शान है, मेरी शान, खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरी दी चट्टान, खुदावंद मेरी पनाह है, जो मेरी दी चट्टान, खुदावंद उड़ीक दे तो राम नाल मेरी जान, आसो देऊ तेरा खुसा, आसो देऊ तेरा खुसा, आयो साड़ा, आयो साड़ा, झुकाओ दे आगे दिल क्यों है खुदा, झुकाओ दे आगे दिल क्यों है खुदा, खुदा उड़ीक दे आराम नाल मेरी जान। They unmute yourself. Thank ऑलराइट, you so much, थैंक यू everyone. वेरी मच। एक्चुअली पता नहीं क्यों आवाज बीच में कट रही थी, तो थोड़े दूर थे आप फोन से कि क्या था सिस्टम? I don't know the अच्छा, ओके। एनी हाउ, खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा ज़बूर है, परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जो है वो जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही गुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके वचनों को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। हम आपको प्रभु निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे बीच में आए, हमारी जुबानों को पवित्र करें अपने उस कोयले से जो आपके प्रभु मंदिर से, जैसे आपने यशायाह के जुबान पर लगाया और उसे पवित्र किया, वैसे ही मेरी जुबान पर भी लगाएं। कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो प्रभु आपके सामने व्यर्थ हो, आपके सामने निकम्मा ठहरे, बल्कि हर एक शब्द जो आपको महिमा दे सके, हर एक शब्द जिसमें खुदा का डर हो, हर एक शब्द जो सच्चाई से भरा हो, खुदावन हमारी जुबान पर, हमारे कानों तक पहुंचे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा
आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे, हम सबको गाइड करें खुदावन। और आपने हमें चुना है, हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हमें तृप्त करके भेजें, आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आइए निकालिए प्रकाशित वाक्य, उसका 14वां अध्याय। और हमने ऑलरेडी जो है 14 अध्याय में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गीय दूत 3 भेजे, जिन स्वर्गीय दूतों के सुसमाचार से जो है 1,44,000 जो अंतिम दिनों में जो है वो होंगे, और वो 1,44,000 उस कलाम को सुनकर अपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनाएंगे। हमने जो है वो देखा कि किस प्रकार से उनके मुंह में कोई भी छल की बात, झूठ जो था वो नहीं निकला। वो बिल्कुल पवित्र थे, वर्जिन थे, कुंवारी थे, और उन्होंने किसी भी औरतों के साथ अपने संबंध जो है वो नहीं बनाए। वो मेमने के पीछे पीछे चले, जहां जहां मेमना उन्हें लेकर जाता था। वो इस धरती के रिडीम्ड और पहले फल थे, जो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जो है उन्हें लेकर जाया जाएगा। वो खुदा के तख्त के सामने उन पे उनमें कोई भी दोष जो था वो नहीं पाया गया। सो यानी द बेस्ट फ्रूट पॉसिबल और अवेलेबल दैट टाइम विल बी 1,44,000। वो जो है 1,44,000 लोग होंगे, जो यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले इस धरती पर उसके लहू से जो है वो छुड़ाए जाएंगे। फिर हमने देखा कि उन 3 फरिश्तों पैगाम में सुनकर उन लोगों ने अपने जीवनों को पवित्र किया। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर अपना ध्यान दिया। पहले फरिश्ते ने कहा कि खुदा से डरो और उसकी महिमा करो, कि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी इबादत करो जिसने जमीन, आसमान और जितने चीजें उसमें हैं उनको बनाया, यानी समुद्र और सोते जो उसने बनाए हैं। सो परमेश्वर को सीरियसली ऐसा माइंडसेट बनाएं कि खुदा को ठट्ठों में ना उड़ाएं, खुदा को सीरियसली लें और उसकी महिमा करें अपने कर्मों से, अपने कामों से। जब लोग हमारे कामों को देखें तो हमारे पिता जो आसमान पर है उसकी बढ़ाई कर सकें। फिर उसने कहा कि जजमेंट आ पहुंचा है। सो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारी जजमेंट कर रहे हैं। उसने कहा उसकी उपासना करो, क्योंकि एक और कॉन्ट्रफिट खड़ा कर रहा है शैतान, कि बीस्ट की उपासना, बीस्ट का मार्क होना, इबादत जो है वो यहाँ पर कंट्रोवर्शियल जो है वो कंसेप्ट है प्रकाशित वाक्य में, जहाँ पे परमेश्वर बार बार एक चीज को दोहराता है जो हमने 14 और उसकी 12 आयत में देखा, कि जो संतों का धीरज इसी में था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और यीशु मसीह पर विश्वास किया, यानी भविष्यवाणी की अ, शिक्षा को जो है, आत्मा को जो है ग्रहण किया। सो फिर उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जो यीशु मसीह में मर गए हैं अब से, क्योंकि वो यीशु मसीह की दूसरी आमद में जिलाए जाएंगे और वो स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो लेकर जाया जाएंगे। सो हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो 13 अध्याय के बाद 14वें अध्याय में दोबारा से 6वीं सील की जो है उसको एनलार्जमेंट कर रहा है, कि उस दौरान में जो है खुदा के लोग, अगर शैतान अब के लोग, हमने देखा कि वो पूरी दुनिया उसके सामने अचंबा करने लगी और उसकी पूजा करने लगी, यानी मेजॉरिटी जो है वो उस बीस्ट की, उस पशु की जो है वो पूजा करने लगी। उसी तरह से परमेश्वर ने भी अपना कलाम जो है वो पूरा ग्लोबल दिखाया, जिसमें उसने कहा कि फरिश्ते के पास सनातन सुसमाचार था, हर भाषा के लिए, हर कुल के लिए, हर लोग के लिए, हर देश के लिए। सो इसका मतलब खुदा का प्रचार भी जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो फैला जाएगा। और उसमें से जो है हमने देखा कि 1,44,000 लोगों ने उस समाचार को सुना और अपने कपड़े जो है वो श्वेत किए, अपने कामों को जो है उन्होंने पवित्र किया। आइए अब हम 14वें वचन से जो है हम सीखेंगे, जो कि हार्वेस्ट का, ओह आई एम सो सॉरी, लेट मी जस्ट करेक्ट हियर। 14वें वचन से जो है हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य
उसका 14 और उसकी 14वीं आयत। पत्नी, ठीक। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। ओके, फिर एक यहाँ और पर स्वर। आई थिंक मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े आराम से जो है ये बात हमें समझ आ रही है कि यीशु मसीह जो है वो सन ऑफ मैन कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह हैं, और यीशु मसीह के सिर पर क्राउन है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो है इस धरती पे क्योंकि मनुष्य बन कर आए थे, इन्होंने पाप पर जय पाई है, और जय पाने के कारण इनके सिर पर भी जो है वो क्राउन है। उसी प्रकार से जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि जो रिडीम्ड हैं उनके सिर पर जो है वो क्या दिया जाएगा, क्राउन दिया जाएगा, वो जिंदगी का ताज, जो ये दिखाता है कि इन्होंने दौड़ जो थी वो दौड़ी थी, और ये दौड़ में जो है वो क्या हुए हैं, जीत जो है इन्होंने पाई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में शार्प सिकल है। सिकल जो है वो किसको दर्शाता है, कटनी को जो है वो दर्शाता है। अगर हम मती उसके 13 अध्याय में जाएं तो वहां पर जो है हम देखते हैं मती की अंजील में यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया जिसमें कहा कि मनुष्य के पुत्र ने जो है वो क्या किया, अच्छा बीज जो है वो बोया, पर दुश्मन ने आकर जब वो सर्वेंट सो रहे थे तो दुश्मन ने आके क्या कर दिया, बुरा बीज जो है वो बो दिया। अब जब बुरा बीज भी बोया गया और अच्छा बीज भी बोया गया, हम जानते हैं कि ये उत्पत्ति की कहानी में जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम इस फल को जो बुराई और अच्छाई के ज्ञान का फल है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान का फल है, उसे मत खाना। और जब शैतान ने उनसे ये खिलवा दिया तो क्या हुआ, धरती पर जहां पे सिर्फ अच्छाई थी, क्योंकि उसने जो जो चीजें बनाई उसने कहा अच्छी हैं, जब उसने हवा को बना दिया तो उसने कहा कंप्लीट कर दी क्रिएशन, तो उसने कहा बहुत अच्छा है। सो यानी अच्छा था। और फिर क्या हुआ, जब शैतान ने इंट्रोड्यूस बुराई को किया तो वो फल जो अच्छाई और बुराई का ज्ञान रखता था, तो इंट्रोडक्शन किसकी हो गई, सिन की इस धरती पर हो गई। सो हमने देखा उस दृष्टांत में जब वो सो रहे थे, केयरलेस थे, तो दुश्मन ने आकर अपना बीज दिया। तो जब बीज दिया तो जो बीजने वाला था, बीज बोने वाला था, उससे उसके दास कहने लगे कि क्या हम इसको उखाड़ दें। तो फिर क्या कहा उसने, उसने कहा नहीं, इनको उखाड़ना नहीं बल्कि इनको इकट्ठे क्या करने दे, बढ़ने दे, यानी ग्रो होने दे। क्योंकि अगर तुमने जंगली बीज को निकाला, उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उनकी जड़ें एक दूसरे के साथ इंटरवीन है, तो क्या होगा, तुम अच्छे को भी जो है भी निकाल दोगे। सो इन सभी को क्या करने दे, बढ़ने दे, कटनी तक इन्हें बढ़ने दे, क्योंकि जब कटनी होगी तब तू अपना हसुआ जो है इस पे मारना। सो यहां पर जो है जो शाप सिकल है यानी कटनी का समय जो है वो दिखा रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है वो पूरी दुनिया में उसकी सच्चाई, 3 फरिश्तों पैगाम, पहला पैगाम परमेश्वर की इबादत कर, उसका न्याय का समय आ चुका है, उससे डर, उसकी महिमा कर। दूसरा पैगाम कि जो बीस्ट है उसका मार्क, बाबुल जो है वो गिर पड़ा, वो बड़ा बाबुल यानी कंफ्यूजन जो थी वो क्या हुई, अब गिर पड़ी, यानी वो जितनी इमारत बना रहे थे उस इमारत को खुदा ने जो है वो क्या कर दिया, अपने सच्चाई के वचनों से उसको गिरा दिया। और फिर तीसरा पैगाम ये है कि जो कोई भी उसकी छाप, उसकी मूरत के सामने अपना सिर झुकाएगा वो हमेशा के मौत का वारिस जो है वो होगा। सो ये सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। और उसके बाद कटनी जो है उसका जिक्र आ गया कि कटनी जो है वो परमेश्वर काटेगा। सो यहाँ पर उसने कहा एंड आई लुक्ड, उसने क्या देखा, एक सफेद क्लाउड, क्लाउड प्रेजेंस को दिखाता है, सफेद प्योरिटी को दिखाता है, हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं। अपॉन द क्लाउड वन सैट लाइक अनटू द सन ऑफ मैन। सो जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में देखेंगे तो वहां पे सफेद घोड़ा है और उस घोड़े पे सवार यीशु मसीह आ रहा है और उसके हाथ में क्या है, हसुआ है। सो इसलिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह जो देह में आकर इस धरती पर जयवंत हुआ पाप में, उसके सिर पे क्राउन है और उसके हाथ में जो है वो हसुआ है, ताकि वो हार्वेस्ट, टाइम ऑफ हार्वेस्ट को दिखा रहा है, यानी कटनी को जो है वो काट सके।
अब प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 15वीं आयत। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है। ओके, सो इसलिए क्लियर हो गया इसलिए कि उसने कि हसुआ क्यों पकड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। एग्जैक्टली। ओके, सो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि उसने हसुआ क्यों पकड़ा है, तो नेक्स्ट आयत में जो है उसने जवाब दिया कि वो कटनी जो है वो पक चुकी है। और मैंने उसको पैराबल के साथ आपको समझाया कि परमेश्वर की दूसरी आमद के बारे में जिक्र है कि जब वो आएगा तो वो हर एक को अपने उनके कामों के प्रतिफल जो है वो देगा। आइए में से निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 12 आयत। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ओके, सो इसका मतलब जंगली बीज को वो क्या करेगा, काटेगा, बांधेगा और उसे आग में डालेगा। और जो उसकी गेहूं होगी उसको जो है वो बांधेगा और उसे अपने खत्ते में जो है वो डालेगा। सो यानी जिस जैसा वो फल लेकर आएंगे वैसे उनका परिणाम उनको जो है वो मिलेगा। अब अगली आयत पढ़ेंगे प्लीज। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 16। अतः जो बादल पर बैठा था, उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। 17वां। या फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। पढ़ दे आगे। तब उस तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। 20। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़े के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। ओके, सो यहाँ पर जो है वो विकेट की जो है वो पनिशमेंट को हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम ध्यान दें तो छठवें सील में हमने ये देखा था कि 1,44,000 को क्या किया गया, सील कर दिया गया। एम आई राइट और नॉट? आइए हाँ मैं जी। यस, यस। सातवां अध्याय और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 एंड 2। इसराइल के 1,44,000 लोग। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ओके, सो यहाँ पर जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 4 दिशा यानी कंपस की 4 साइड्स यानी टोटलिटी को जो है वो दिखाता है। और उन हवाओं को, विंड्स को यानी स्ट्राइप्स को यानी लड़ाई झगड़ों को, जो भी मुसीबतें आने वाली हैं उनको थामे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक हम खुदा के लोगों को क्या करें, सील उनके माथे पे ना लगा दें, तब तक जो है किसी भी समुंदर को यानी लोग, अर्थ को, अनपॉपुलेटेड एरिया के लोग, और ट्री भी हमें पता है कि वो किसको दिखाता है, इंसानों को दिखाता है, धर्मियों को दिखाता है। सो इसका मतलब जब तक हम अपने धर्मी
जनों पर क्या करें, मोहर ना लगा दें, तब तक क्या करना, परसिक्यूशन आने ना देना। क्लियर? सो एग्जैक्टली वही जो है 14वें अध्याय में हम 1,44,000 सेम देख रहे हैं। सो रिपीट हुआ है और उसको एनलार्ज कर रहा है। सो रिपीट हो रहा है और एनलार्ज कर रहा है, और एनलार्जमेंट में क्या दिखा रहा है कि ये 6वें सील के लोग हैं जिनको खुदा ने अपनी सील दी है, और इसी दौरान जो है वो शैतान भी अपने लोगों को क्या दे रहा है, मार्क ऑफ द बीस्ट दे रहा है। और जब दोनों की जो है वो पकनी हो गई, कटनी का समय आ गया, यानी सभी ने अपने अपने स्टैंड्स ले लिए। धर्मियों ने यीशु के लिए उसकी आज्ञा के अनुसार वर्शिप की जो सब्बत के दिन में है, और अधर्मियों ने जो है उसके अनुसार की जो पेपसी ने जो है दिन ठहराया है। तो जब ये अपने अपने स्टैंड्स में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद की बात है कि बीच में उसने बताया कि कौन सा सुसमाचार है जो इन्हें तैयार कर रहा है, और फिर बता रहा है कि वे जिन्होंने उसकी सील नहीं ली थी उनके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, शार्प सिकल जो है वो डाला जा रहा है, और उसे क्या कहा गया, इनको उखाड़ दे, ले ले। और लेने के बाद क्या कर रहा है, उनको पीस रहा है। ओके, सो पीसने का अर्थ क्या है कि वो जो है इसे, वर्ड देखें, एंड कास्ट इट इनटू द ग्रेट वाइन प्रेस ऑफ द रॉथ ऑफ गॉड। सो खुदा की रॉथ को, उसके प्रकोप की जो मदिरा किसने पिलाई थी, आइए देखें प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 3 आयत। प्रकाशित वाक्य 17 और 18 हम पढ़ेंगे, और इसी की मदिरा के बारे में जो है वहां पे जिक्र है कि उस छोटे से सींग ने, उस बीस्ट ने, उस राज्य ने जो है लोगों को, तमाम लोगों को अपनी मदिरा पिलाई। पढ़ दें प्लीज मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 3 आयत। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, ओके, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। सो क्या हुआ है, कईयों को जो है अमीरियत दी गई है, कईयों को जो है स्वाद मिला है, और क्या किया उन्होंने मिलकर जो है उस मदिरा के साथ क्या किया है, संबंध पीकर फिर जो है अडल्ट्री जो है वो की है, यानी व्यभिचार जो है वो किया है। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है उनको पीस रहा है, और जब वो पीस रहा है तो उसका जिक्र आया है कि कितना लहू उनका बहा। सो जब यहाँ पर उसने कहा 1,600 फरलॉन्ग्स, इसका मतलब जो है 200 माइल्स तक जो है वो क्या दिख रहा है, लहू ही लहू जो है वो दिख रहा है। जब हम 7 प्लेग्स में जाएंगे तो वो पानी को क्या बदल रहा है, खून में। एग्जैक्टली। ओके, सो खुदावन जो है उनको क्या कर रहा है, अपने क्रोप की मदिरा जो है वो पिला रहा है, क्योंकि उन्होंने किसकी मदिरा पी थी, फॉर्निकेशन की, अडल्ट्री की, स्पिरिचुअल अडल्ट्री की उन्होंने मदिरा पी। जो वो कर रहे हैं वैसा ही उनको जो है वो परिणाम दे रहा है। सो अब जो है 15 की पहली आयत जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये 15 अध्याय खुदा ने नहीं बनाया, हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, पर ये कंटिन्यूएशन में जो है वो चल रहा है। सो पढ़ दें प्लीज। ओके जी। अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। ओके, सो तब इसलिए हमने रेवलेशन में बार बार देखा कि जब तक परमेश्वर का प्रकोप नहीं पड़ जाता तब तक खुदा शांत नहीं होगा। तो ये वर्स बता रही है। सो ये जो ओरिजिनल वर्ड है जो रॉथ, वो है थाइमोस, जिसका अर्थ यह है कि खुदा का बहुत भयानक क्रोप या बहुत भयानक जो है उसका गुस्सा। जब वो 7 प्लेग्स कह रहा है तो 7 अंक जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कंप्लीटनेस को दिखाता है, जैसे 7 दिनों में उसने सृष्टि की रचना की, उसी तरह से 7 शब्द कलीसिया यानी उसकी कंप्लीटनेस है, 7 सील 7 जजमेंट उसकी कंप्लीटनेस को दिखा रहे हैं, और उसकी जब लास्ट जजमेंट प्लेग्स की आ रही है तो वो भी क्या है, कंप्लीट जो है वो जजमेंट है। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो कंप्लीट जजमेंट दे रहा है। सो जैसे ही मैंने कहा कि जो 14वां अध्याय उसकी आखिरी आयत बता रही है कि वो लहू बन जाएगा, तो वो किसको दिखा रहा था, प्लेग्स को जो है वो दिखा रहा था। सो अब जो है
वो उसके कॉन्ट्ररी जो है वो बात कर रहा है। आइए पढ़िए, सॉरी, ओके, लेवियों की पुस्तक उसका 26 और उसकी 21 आयत निकाल दें। लेवियों उसकी 26 और उसकी 21 आयत। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। ओके, सो ये ऑलरेडी जो है लेवियों की पुस्तक में भी जो है वो लिखा हुआ है कि अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, अगर उसकी बातों को नहीं जानते, उसको डर के, उसको अपने माइंडसेट को नहीं बनाते कि हम खुदा से नहीं, उसे ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते, उसे सीरियस लेना होगा, तो कह रहा कि मैं क्या करूंगा, 7 टाइम मोर प्लेग्स तुम्हारे ऊपर जो है वो भेजूंगा। सो 7 कंप्लीटनेस को दिखाता है कि खुदा, दिस इज द लास्ट थिंग गॉड इज गोना डू। उसके बाद ना पाप होगा, ना मृत्यु होगी, और ना ही कोई दुख विलाप होगा। सो इसलिए ये लास्ट प्लेग जो है उसकी कंप्लीट जजमेंट को जो है वो दिखाते हैं। पर अब क्या है, अब खुदा एक और दृश्य को जो है उसे यूहन्ना को दिखाता है। आइए पढ़िए मेरे साथ। ओ सॉरी, प्रकाशित वाक्य उसका 15, उसकी दूसरी आयत। 15 उसका दूसरा। सॉरी सॉरी सॉरी। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंग पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। आप हमेशा जब भी बाइबल पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि परमेश्वर 2 इंसानों के बारे में जो है वो बताता है। अगर हम जब हमने दूसरा थिस्सलुनीयन उसका दूसरा अध्याय एंटी क्राइस्ट के बारे में चैप्टर था, पर उसने फिर क्या किया, उसके कॉन्ट्ररी एक और ग्रुप को दिखाया, जिस ग्रुप में क्या थी, खुदा की सच्चाई थी, जिस ग्रुप में जो है वो खुदा के काम, खुदा के अच्छे कामों को करने की जो है वो बात की गई है। हर अध्याय को जब भी आप पढ़ते हैं हमेशा ट्राई टू फाइंड आउट, ऐसे ही नहीं सिंपली पढ़े, फाइंड आउट करें, सर्च करा करें कि इसमें खुदावन यीशु मसीह कहां पर है, इसमें खुदावन के लोग उसके जैसे कहां पर हैं। अगर दुष्टता की बात की गई है तो परमेश्वर ने जरूर वहां पर जो है अपने लोगों का जिक्र जो है वो जरूर किया है। अब यहाँ पर जब वो जजमेंट के बारे में दिखा रहा है तो वो दूसरी तरफ किसको दिखा रहा है, वो दूसरी तरफ एक ऐसे सी ऑफ ग्लास जो कि हम बार बार बाइबल में देखते हैं। हमने जो है प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में भी देखा था। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर भी जो है खुदा का तख्त दिखा, और तख्त के सामने क्या दिख रहा है, अ सी ऑफ ग्लास लाइक अनटू क्रिस्टल, और उसके मध्य में, उसके तख्त के मध्य से जो है वो क्या दिख रहा है, ये हिंदी में पढ़े। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। ओके, सो यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पे दिखाया गया है कि उसने एक सी ऑफ ग्लास देखा है मिंगल विद फायर, तो उसकी प्योरिटी को, उसके सी ऑफ ग्लास को जो है वो दिखा रहा है। वो कहां पर है, जहां उसका तख्त है, और उस तख्त के पास, आइए फिर दोबारा से पढ़े प्रकाशित वाक्य 15 उसकी 20 आयत, ओ सेकेंड आयत, सॉरी। जी। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंग पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं के को लिए हुए खड़े देखा। ओके, सो वहां पर जो है उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं। दाऊद जो है वो ये वीणा बजाया करता था, तो वो क्या करता था, वीणा बजा के परमेश्वर की तारीफ किया करता था। सो ये जो है वो ये दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग की बादशाहत में एक लोग वो हैं जिन्हें पीस दिया जाएगा, दूसरा झुंड वो है जो स्वर्ग की बादशाहत में उसके तख्त के सामने, जिन्होंने उस बीस, उस पशु की छाप को नहीं लिया, उस पशु की मूरत के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया, वो जयवंत हुए हैं। वो जो है परमेश्वर के तख्त के सामने उसे गाते हुए, भजन करते हुए जो है वो दिखे। और उसके बाद आइए देखिए तीसरी आयत, 15 की तीसरी आयत।
कौन सा गाना गाया जी उन्होंने? जी। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य महान और अद्भुत है। हे युगायुग के राजा, तेरी चाल ठीक और अच्छी है। ओके, हे या प्रभु। वेट अ मिनट सिस्टर जी, यहाँ पर जो है जी पहली लाइन को हम देखेंगे, उन्होंने कौन सा गीत गाया? मूसा का गीत गाया। क्या मूसा हमारे टाइम में है? नहीं। नहीं। तो फिर मूसा का गीत कौन सा, क्या दिखा रहा है मूसा का गीत? मिरियम ने गीत गाया, मूसा ने गीत गाया, पूरी इज़राइल ने गीत गाया था। कब गाया था? मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर परमेश्वर की महिमा ही करते निर्गमन, रेड सी जब क्रॉस किया था, क्रॉस निर्गमन करने में। के बाद। सो आप देखते हैं कि उनकी कंडीशन क्या थी। उनकी कंडीशन थी वो गुलाम थे, राइट? फिरौन उन पर जो है वो क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। फिरौन को बार बार हर प्लेग में मूसा क्या कह रहा था कि खुदा कह रहा है मेरे लोगों को क्या कर, जाने दे, ताकि वो छोड़ क्या दे, करें, जाने दे। बियाबान में मेरी उपासना कर सकें। तब पर जितना खुदा उससे कह रहा था उतना ही फिरौन क्या कर रहा था, अपने दिल में अपने आप को कठोर हो रहा था, कठोर बना रहा अपने था। को कठोर पर करता खुदा था। ने प्लेग्स वहां पर भेजे, उसकी जजमेंट वहां पर हुई। तो क्या जो इजरायली कौम थे वो उठा लिए गए थे जब प्लेग्स आए थे? नहीं, 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 नहीं उनके उठाए सामने गए थे। प्लेग्स आए थे, पर क्या जी किसी प्लेग ने उनको हानि पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। नहीं। सो यहाँ पर ध्यान देने की मिस बात है, इसका मतलब जब खुदा अपने प्लेग्स डाल रहा था मूसा के समय में, तो खुदा की जजमेंट जो थी वो मिस्र के ऊपर थी। 400 साल उन्होंने राज किया इजरायली कौम पर। उनके बच्चों को जो है वो मरवा दिया। जब मूसा के समय पर मूसा पैदा हुआ तो तब क्या आज्ञा निकली कि जितने बच्चे हैं हाँ, उनको मरवा दिया जाए। यीशु सबको के टाइम में भी मरवा दिया। हिस्ट्री रिपीट हुई। यीशु के टाइम में भी जब यीशु पैदा हुआ तो वहां पे क्या हुक्म दिया गया, जितने बच्चे हैं 1 साल से हाँ, छोटे सबको जो है दो वो मरवा दिया दो जाए। साल के। यस, ओके, 2 साल के। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो मेन फोकस है कि मूसा का सॉन्ग उसकी डिलीवरेंस को जो है वो दिखा रहा है। मूसा का सॉन्ग इजरायलियों को कैसे खुदा ने बचाया, कैसे उसने छुड़ाया उनको फिरौन के हाथों से, वो गीत जो है इसका बयान कर रहा है। चलो, मुझे पता लग रहा है कि मूसा के टाइम पे तो ये बात हमें समझ आ गई कि खुदा हमें जो है 7 प्लेग में से होके लेकर जाएगा और 7 प्लेग से हमें बचाएगा और लोग जो है वो मरेंगे। बट उसके बाद हम आजाद होंगे और समुद्र को पार करके, यानी दूसरी ओर जब हम पहुंचेंगे स्वर्ग की बादशाह में, तो समझ आता है कि हमें जो है वो डिलीवरेंस का गाना। पर उसने कहा द सॉन्ग ऑफ द लैम्ब। अब यीशु मसीह के साथ ऐसा क्या हुआ था जो यीशु मसीह का गीत, यानी यीशु मसीह की विक्ट्री को भी जो है वो दिखाता है? अगर आप देखें, आइए मैं इसका निकालें भजन संहिता। एक जन निकाल दे यशाया 54:4-8। एक जन निकाले भजन संहिता साम्स 22:1। जब यीशु मसीह उस परीक्षाओं में से होके गुजरा तो उसने कुछ महसूस किया। क्या महसूस किया? जो उसने 7 वचन बोले क्रूस पे, तो उसमें एक वचन था, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या छोड़ दो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था? ईश्वर, नहीं। नहीं। छोड़ पर दो। उसे हाँ जी महसूस थोड़ी। हुआ कि परमेश्वर मुझसे जी क्या हो गया, दूर हो गया, दूर हो जी गए। क्योंकि खुदा हेल्प नहीं कर रहा था। क्योंकि उसके ऊपर, उसके कंधे पे कितने पाप आ गए थे, पूरी दुनिया के पाप जो है उस जी पर हाँ। आ गए थे। और परमेश्वर और पाप दोनों एक साथ एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। Are you with me? तो इसलिए यीशु मसीह ने जब गत्समनी में भी प्रार्थना की तो उसका पसीना क्या बन के निकला? लहू बनकर जो है वो ब्लड बन, खून बन के, या उसका पसीना जो था वो लहू खून बन बन के, के, उसके आंसू के लहू बन के। आंसू जो थे वो भी लहू बन के जो है वो निकले। सो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये लोग 1,40,000 लोग मूसा का गीत गा रहे हैं, यीशु मसीह का गीत गा रहे हैं, तो यानी ये पीड़ाओं से निकल कर आ रहे हैं। आर यू विद मी? आइए में से निकाले यशाया उसका 54 और उसकी 4-8 पर, बड़े आराम आराम से पढ़ना, जल्दी नहीं पढ़ना। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा,
क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम कर्ता जो सेना वर्ड है अंग्रेजी में मेकर है, यानी सृष्टिकर्ता। ओके, सो यीशु मसीह अपना संबंध हमारे साथ कैसे दिखा रहा है कि वो हमारा पति है, हम उसकी पति है, दुल्हने हैं। अब जब कई बार ऐसा पति होता है कि मुझे नहीं पता, आप तो सभी फीमेल्स हैं, पर मेल्स को अगर मैं ये पूछूं कि आपकी फीमेल्स को अगर कोई भी आकर हाथ लगा दे या कोई भी आकर थप्पड़ मार दे तो उनका रिएक्शन कैसे होगा? बड़ा गुस्से वाला। बड़ा गुस्से वाला। उस बंदे को छोड़ेगा नहीं, अगर पंजाबी हुआ तो वो नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ेगा नहीं। जी, एग्जैक्टली। सो देखें, अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि तुम्हारा बनाने वाला तुम्हारा पति है, तो आपको छूने वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, ओके, सब बढ़िया, आगे इंटरेस्टिंग। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है क्या नाम का जो और है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। आमेन, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, आमेन, क्योंकि यहोवा ने Yes. तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, छोड़। ओके, यहाँ पे परंतु अंडरलाइन वर्ड करें, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। सो यीशु मसीह को भी क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया है। छोड़ दिया। क्षण भर के लिए हमें भी ऐसा लगेगा, जब आसमान की बादशाह खाली हो जाएगी, देयर विल बी साइलेंस इन द हेवन। उस समय यीशु मसीह हमारे लिए विनती नहीं कर रहा होगा, तो क्षण भर के लिए हमें ये महसूस होगा कि हमें क्या कर दिया गया है, हम त्यागे हो छोड़। गए हैं, हम विधवाएं हो गई हैं, यू नो। सो हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, हमें हमें सुकून नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए यीशु मसीह का वो गीत ये दोहराता है कि हम जो है वो क्या होंगे, ऐसा ही महसूस करेंगे कुछ क्षण भर के लिए कि शायद खुदा हमें जो है वो भूल गया, शायद खुदा हमारे साथ जो है वो नहीं होगा, और शैतान को रिलीज कर दिया जाएगा कि वो अपनी पूरी पावर के साथ जो है उसके धर्मी लोगों के ऊपर जो है वो अटैक करे। पर खुदा क्या कर रहा होगा उस समय? मिकाएल बनकर जो है इस धरती पर आ रहा होगा। सो अब देखें 7वें वचन में, फॉर अ स्मॉल मोमेंट I have forsaken thee. क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। Okay. क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। Amen. Amen. So खुदावंद खुदा आमीन। तब अपनी जजमेंट कंप्लीट करके ये कह देगा इट इज डन। उसके बाद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपना निर्णय, प्रोबेशन खत्म होने के बाद जो है वो 7 प्लेग जो है इस धरती पर होंगे। पहले 4 प्लेग्स जो है वो डिक्री पास कर देगा हमारे लिए कि इन्हें मार दिया जाए, क्योंकि उन लोगों के लिए जो 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 खुदा के वचनों को मान रहे हैं, खुदा की इबादत के दिन को चेंज नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत बुरा जो है वो कहा जाएगा और उनको जो है मारने के लिए डिक्री भी पास हो जाएगी। पर जो आखिरी 3 प्लेग्स इस धरती पर आएंगे उस समय वो हमारे छुटकारे के जो है वो प्लेग्स होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमें लेने के लिए इस धरती पर आ जाएंगे। सो यहाँ पर यीशु मसीह मेमने का जो गीत है, मूसा का गीत है, वो इस पीड़ाओं से निकल के जाने का गीत है, जो इन 1,44,000 लोगों ने जो है वो गाया। वो उस समय जिंदा होंगे, चाहे कैसे भी हो, किस कोने में होंगे मुझे नहीं पता कौन होंगे, बट वो यीशु मसीह के पीछे जाने वाली कुंवारियां होंगी, वो बुद्धिमान कुंवारियां जिनके पास खुदा के वचन हैं और उन वचनों से वो लिपटी होंगी, जिनके पास खुदा के हुक्म है और उन हुक्मों के साथ जो है वो लिपटी होंगी। और यहां पर लिखा है कि जैसे यीशु मसीह ने पीड़ा सही, क्षण भर के लिए हमें भी जो है ऐसा लगेगा जैसे खुदा ने हमें जो है वो छोड़ दिया है, पर खुदा अपनी बड़ी कृपा के साथ, बड़ी मर्सीज के साथ जो है हमें वहां पर छुटकारा देने के लिए
आ जाएगा। सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका 15 उसकी चौथी आयत को हम देखेंगे। जी। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, ओके, पहले क्योंकि प्रश्न केवल ये था, पहला स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि परमेश्वर से डरो और उसकी क्या करो, महिमा करो। यहां पर अब वो क्या कह रहा है, कौन है जो तेरे से नहीं डरेगा? क्योंकि अब क्या हुआ, पहले वो सोच रहा है ओके ओके जाने दो, शैतान कर रहा है, देखता जा रहा, पर खुदा के लोग इसी आशा में हैं कि यीशु मसीह जो है इसका बदला देगा। पर जब वो अपना बदला देने के लिए आता है तो वो क्या कह रहे हैं स्वर्गदूत, Who shall not fear thee? कौन तुझसे नहीं डरेगा? अब मैं जब 7 प्लेग्स को आपके सामने रखूंगी तो ये शब्द याद रखना, कौन तेरे से नहीं डरेगा, कौन तेरी महिमा जो है वो नहीं कर पाएगा। आगे पढ़े प्लीज। For you are holy, you are only holy। पढ़ दे प्लीज। क्योंकि कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। ओके, सो जब खुदा अपनी पूरी पावर के साथ उस न्याय को जो है वो देगा, तो फिर वो क्या कह रहे हैं, कौन है जो तेरा डर ना माने, कौन है जो तेरी महिमा ना करे। पर उस टाइम प्रोबेशन पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। और यहां पर जो है जब उन्होंने कहा तो वो खुदा की करेक्टर को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो क्या है, पवित्र है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लिए हमें डरना चाहिए, दूसरे शब्दों में परमेश्वर की हमें महिमा करनी चाहिए। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, उसकी उपासना करें जिसने सारी सृष्टि की जो है वो रचना की है। सो इसीलिए जैसे मूसा ने कहा कि मुझे तू अपना चेहरा दिखा, और जब वो पीठ देखता है तो वो उसके करेक्टर्स को जो है वहां पे बयान करता है। उसकी छाती की चौड़ाई नहीं बताई, उसकी छाती की लंबाई नहीं बताई, बट वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह के करेक्टर्स को जो है वहां पे बयान करता है कि तू धीमा है गुस्से में, तू दयालु परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। सो उसने जितने करेक्टर्स वहां पे बताए वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो है उस करेक्टर्स के साथ की। यहां पर भी जो है हम देखते हैं कि उसका करेक्टर है कि वो विश्वास योग्य है, उसके सामने लोगों को डरने की जरूरत है, इंसानों से नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उनसे क्यों डरते हो जो सिर्फ तुम्हारी देह को नाश करते हैं, पर उससे डरो जो तुम्हारी देह और आत्मा दोनों को जो है वो नाश कर दे। सो परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि उसकी महिमा कभी ना चुराओ, उसको महिमा दो, क्योंकि वही इसके लायक है कि उसको महिमा दी जाए। सो यहाँ पर उन लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को इज्जत दी, तहजीम दी, उसको महिमा दी, अपने कामों के जरिए से उसकी उपासना उन्होंने की जिसने जमीन और आसमान को जो है वो बनाया था। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 15 उसकी 5 में। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। ओके, सो यहाँ पर फिर जो है उसने क्या देखा, मंदिर कहां पर है, स्वर्ग की बादशाह में। और साक्षी कहां पर है, यानी टेस्टमनी कहां पे रखी हुई है, कवनेंट कहां पे रखी हुई है, मोस्ट होली प्लेस में। और वो दरवाजा उसने जो है वो खुले हुए देखा, क्योंकि अब क्या हुआ, जजमेंट जो थी वो कंप्लीट हो गई। और जजमेंट के बाद जो है आसमान, यानी खुदाम यीशु मसीह का मोस्ट होली प्लेस जो है उसका दरवाजा ओपन हुआ। और उसके बाद जब वो ओपन होकर बाहर आता है और कहता है इट इज डन, तो उसके बाद अगले आयतों में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्रकोप जो है वो इस दुनिया पर 7 प्लेग के रूप में जो है वो देता है। आमेन। आमेन। आमीन। तो मंडे को हम सीखेंगे कि वो 7 प्लेग्स कैसे इस धरती पर आते हैं और क्यों आते हैं, और वो प्लेग्स के आने का क्या मतलब है, क्या लोग पश्चाताप करेंगे, और अगर कर भी ले तो क्या उन्हें माफी मिल सकती थी कि नहीं। पर हम ये देखेंगे कि सब अपने अपने फलों में जो है वो पक चुके होंगे, और किसी ने भी जो है वो तौबा नहीं की बल्कि खुदा की जो है वो निंदा की। सो मंडे को जो है देखेंगे प्रकाशित वाक्य 15 और 16, 17, 18 और 19 अध्याय। और फिर जो है सिस्टर, ये जो बच गए हैं, ये 6, 7, 8। मंडे से। जी।
क्योंकि ये जो है वो प्लेग्स का जिक्र करना शुरू कर दिया यहाँ पर। अच्छा ठीक। जी, तो फिर एक ही सेट में उसे ले लेंगे। जी ओके, सो आइए सिरों को झुकाएं। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद परमेश्वर, अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, स्वर्ग में बैठे हुए हमारे अति पवित्र खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आते हैं खुदावन, अपने आप को शून्य से भी शून्य करते हुए खुदावन। सच में प्रभु कि हम नहीं देखते खुदावन कि जब हम पाप करते हैं तो हमारी सोच, हमारे बोलने का नजरिया एकदम बदल जाता है मेरे खुदावन। लेकिन खुदा, हमें डरना चाहिए खुदावन, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं प्रभु, क्योंकि एक एक जन को उसके हिसाब का सब कुछ देना, हिसाब देना पड़ेगा मेरे खुदावन। खुदा आए परमेश्वर, हम उनमें से ना हो प्रभु जी कि जो दाख रोंदे जाएं और प्रभु जी बहुत ही भयंकर वो पीड़ाएं सह रहे हैं खुदावन। हमारे गुनाहों को माफ कर आए खुदावन, और प्रभु जी अपने लिए तैयार कर एक एक जन को, मुझे भी मेरे खुदावन खुदा। यस लॉर्ड, शैतान की हर एक युक्तियों को हमसे, अब हमें प्रभु जी, अब हम उससे महरूम नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है मेरे खुदावन खुदा। इसलिए खुदावन हमें कबूतर के समान सांप के समान चलाक और कबूतर के समान श्वेत बना मेरे खुदा। यस मास्टर। प्रभु जी दिन बहुत बुरे हैं, आने वाला समय जो है प्रभु जी वो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि निकट समय आ रहा है खुदावन। लेकिन हमें हमें प्रभु जी आपका, आपकी आपका इंतजार है मेरे खुदावन। और ये प्रभु जी हमारे लिए ये गुड न्यूज है प्रभु कि यू आर कमिंग बैक लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हर एक दिन जा रहा है और आप आने वाले हैं मेरे खुदावन। एक एक जन पे हम तेरी आशीष चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रभु जी जिनके आंखों में अभी तक पट्टियां बंधी हुई हैं, आए परमेश्वर उनकी आंखें भी खुले प्रभु जी। ये कलाम, ये सच्चा कलाम प्रभु जी दुनिया के छोर तक जाए खुदावन, और प्रभु जी रियल गॉस्पल मिलने पाए मेरे खुदावन। और जो बच गए हैं खुदावन वो अब बचा लिए जाए मेरे परमेश्वर, उनके पास रियल गॉस्पल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद खुदावन इस सुंदर समय के, इस प्रचार के लिए प्रभु, इस सरमन के लिए दिया, क्योंकि ये सरमन क्या प्रभु हमारी जिंदगी है। और प्रभु जी हम इसको पढ़ने वाले, समझने वाले और इस पे चलने वाले बन सके मेरे खुदा। और एक एक जन पे हम तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी बंदी पे तेरी आशीष चाहते हैं खुदा बाप। तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम उनको बांधते हैं, उनके परिवार को, एक एक जन को, हर जन को प्रभु जी उनके परिवार में प्रभु जी बहुतायात से इस्तेमाल करें, अपनी सेवा लय खुदावन। और प्रभु जी अपनी आत्मा में बढ़ाता चल खुदा। और जितनी जिंदगियां यहाँ आई हैं, आए खुदावन खुदा, मैं अपने आप को भी रखती हूँ प्रभु जी। हम एक एक जन प्रभु जी आपके सिंहासन के सामने पूरे प्राण के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ और पूरी आत्मा के साथ प्रभु जी आपके आगे दंडवत करते हैं मेरे खुदावन। आपको सजदा करते हैं मेरे खुदावन कि आप वो सच्चे परमेश्वर हैं जो हम पे फजल करते हैं, अपनी मर्सी करते हैं मेरे खुदावन, अपना अनुग्रह हम पे डालते हैं। और प्रभु जी हमें तैयार कर प्रभु जी, तू कर रहा है खुदावन हर एक आशीष के लिए, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली हमें बढ़ाने के लिए प्रभु आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारे गुनाहों को फिर से प्रभु जी जो बहुत ही गंदे और घिनौने हैं प्रभु जी, हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु जी। जूफा से हमें शुद्ध करके हम हिम जैसे श्वेत हो जाए मेरे पिता। भजन संहिता 51 के हिसाब से। यस मास्टर, एक एक जन पे हम तेरी आशीष चाहते हैं खुदावन। और कल के और मंडे के लिए भी प्रभु जी, और ये बीच में भी जो दिन जाए खुदावन, एक एक जन परमेश्वर इस कलाम को मेडिटेट करने वाला बने मेरे खुदावन, और अपने आप को तैयार करने वाला बने मेरे परमेश्वर।
और जो काम उनके पेंडिंग हो गए हैं प्रभु वो सब कंप्लीट करे प्रभु। ये सारी सारी जितने भी हमने स्टडी की है प्रभु उसको हम उन सबको मेडिटेट करने वाले बने मेरे खुदा। और आपका पवित्र आत्मा जी हमें मदद करे प्रभु जी। दया कर मेरे खुदावन और अपने आत्मा से भर मेरे खुदावन। समझ बुद्धि और ज्ञान की आत्मा, वो डर की तो प्रभु तेरे तेरा भय हमारे अंदर समाये प्रभु। डर की आत्मा नहीं, तेरा भय हमारे अंदर समाये मेरे प्रभु। हम आपसे डरे मेरे खुदावन। यस मास्टर, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। और प्रभु जी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद जो उन्हें ग्रेस मिली, आपने उनके ऊपर अपना अनुग्रह रखा खुदावन। तेरा फजल तूने बहुत आयात से तेरी बंदी ने जब तेरी खिदमत की आए परमेश्वर, तूने उसके लिए वो सारे दुनिया के वो सारे रास्ते खोले खुदावन। दुनियाई आशीषें तूने उसके लिए खोली प्रभु, उनके लिए फेवर आई प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह पे अनुग्रह या होना 116 के हिसाब से मैंने खुदा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रेम हमें और कोई नहीं कर सकता खुदावन जो आप हमसे करते हैं। हम एक एक जन पे आपकी आशीष चाहते हैं आए खुदावन। जिन्होंने भी आज सॉन्ग गाया, बाइबल रीडिंग की और जो करते हैं उन सब पे भी हम तेरी बहुत याद आशीष चाहते हैं। दया कर, अनुग्रह कर और अपने नाम की महिमा ले। यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमेन आमेन। Thank you. आमीन। Thank you. God bless you all. खुदा की शांति हम सबके साथ हो।